और कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पुलवामा और शोपियां में एनआईए के छापे के ताल्लुक से यह खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की एक कार्रवाई की गई है। पुलवामा के छतरपुरा और रत्नीपुरा में यह छापेमारी की जा रही है। तो कश्मीर से इस वक्त की सबसे अहम खबर, पुलवामा और शोपियां में एनआईए के छापे। टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की एक कार्रवाई सामने आई है। पुलवामा के छतरपुरा और रत्नीपुरा में यह छापेमारी की जा रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल खान। बिलाल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए ना, आज अलग सुबह जो एनआईए की टीम यहाँ पुलवामा पहुंची तो इन्होंने पहले यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट जो चाटपोरा का है तो वहां पर रेड डाली। तो वहाँ जो रेडीमेड गारमेंट एक मैन्युफैक्चर यूनिट है तो वहां पर रेड डाली गई और उसके बाद जो रेड अभी भी कंटिन्यू है। तो उसके बाद रत्नीपोरा में भी रेड डाली गई और इस वक्त हमारे पास ये इत्तला मिल रही है कि काकपोरा और निहामा इलाकों में भी एनआईए की टीमें जो है पहुंची है। तो काकपोरा में भी देखा जा रहा है। तो निहामा में ये कहा जाता है कि जो एडवोकेट जाहिद अली है, जो कि कभी तर्जुमान रह चुका है जमात इस्लामी का, तो उन्हीं के घर पे छापेमारी चल रही है। अभी अभी यहाँ एनआईए की टीम यहाँ निहामा भी पहुंची है तो यहाँ पर भी छापामारी अभी शुरू हो गई है। तो देखा जा रहा है कि मल्टीपल लोकेशन पर आज यहाँ पुलवामा में जो छापामारी का सिलसिला है एनआईए का, वो बदस्तूर जारी है। लेकिन अभी तक यही इसमें देखा गया जो टेरर फंडिंग मामला है या दूसरी जमात इस्लामी से जो रुकन है उनके घरों पर या उनके कारखानों पर, वही अभी तक देखने को मिल रहा है। जी बिलाल, आपने बताया कि कुछ इलाकों में छापेमारी जारी है और मजीद इलाकों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिन इलाकों से ये खबरें आ रही हैं वहां पर खास कर क्या कुछ और तफसीलात निकलकर सामने आई हैं, और एक बार फिर से जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए उन इलाकों के नाम बताएं जहां एनआईए की कार्रवाई जारी है। मैंने पहले बताया कि पहले इंडस्ट्रियल एस्टेट जो यहाँ पुलवामा में है तो वहां पर छापा डाला गया यूनिट। साथ साथ में रत्नीपोरा में भी जलालुद्दीन नामी शख्स है उसके घर पे। तो उसके बाद काकपोरा में और अब निहामा में एडवोकेट जाहिद अली जो कभी जमात इस्लामी का तर्जुमान रह चुका है काफी देर तक, तो उसके घर पे भी अभी छापामारी चल रही है। लेकिन यही देखने को मिला है कि जो सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि मजीद भी जो छापामारी है ये बढ़ सकती है और भी इलाकों में जो एनआईए की, क्योंकि काफी टीमें इस वक्त एनआईए की टीमें जो है पुलवामा में मौजूद है और छापामारी का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी तक किसी की इस पर गिरफ्तारी या कोई अमल में नहीं लाया गया है, लेकिन छापामारी का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। जी बिल्कुल बिलाल, तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। एनआईए की छापेमारी जारी है, खास तौर पर जिन इलाकों के नाम लिए गए हैं। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। पुलवामा और शोपियां में एनआईए की छापेमारी की जा रही है और एक साथ कई मुकामात पर टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की एक कार्रवाई देखी जा रही है। इसी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तो टेरर फंडिंग मामले में हमारे एक और साथी इरशाद मलिक भी मौजूद है। इरशाद, आपसे भी तफसीलात चाहेंगे अहम खबर के ताल्लुक से। आज सुबह 6 बजे तहकीकाती एजेंसी जो एनआईए ने आज सुबह 6 बजे यहाँ पे कंट्रैक्टर जो टाउन में रहता है शोपियां में, वहाँ पे छापा डाला और वहाँ पे जो एक कंट्रैक्टर है फिरोज अहमद खान, उनके घर पे छापे डाले और सुबह से वहाँ पे कुछ कागजात, कुछ दस्तावेजात वहाँ पे जब्त कर लिए गए हैं और फिलहाल जो वहाँ से एनआईए की टीम है वो निकल चुकी है और किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। तो अभी तक जो है लगातार पिछले हफ्ते से तीसरी बार जो एनआईए की रेड है लगातार शोपियां में डाली गई है, क्योंकि कहीं टेरर फंडिंग को लेकर है और कहीं ओजीडब्ल्यूज को लेकर, क्योंकि जैसे कि G20 को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं कि किसी की तरह कोई बाधा न डाला जाए और लगातार एनआईए की टीम है या सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन शोपियां की बात करेंगे तो लगातार कई सालों से यहाँ पे जो है एनआईए की टीम लगातार इस तरह की छापेमारी कर रही है, चाहे वो टेरर फंडिंग को लेकर या जमात इस्लामी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके घरों पे छापे डाल रही हैं। इससे पहले कुछ रोज पहले 3 दिन यानी कि पहले की 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि छानबीन के बाद उनको छोड़ दिया गया है। फिलहाल जो है एनआईए की टीम वहाँ से निकल चुकी है। इरशाद, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली किस मुकाम पर ये छापेमारी की गई थी?
कि ना ये बनगाम शुपियान का इलाका है, वहाँ पे कंट्रैक्टर है फिरोज खान नाम बताया जा रहा है कि उसके घर पे ये छापे डाले गए हैं कि सुबह 6 बजे सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से एनआईए ने वहाँ पे छापे डाले और वहाँ पे जो है कुछ देर वहाँ पे तलाशी की गई है। उसके बाद कुछ कागजात जो दस्तावेजात है वो हासिल किए गए हैं, छानबीन जारी है एनआईए की तरफ से। तो फिलहाल जो है उसके बाद जो है क्या सामने निकल कर आएगा वो अभी जो है फिलहाल जो है एनआईए की कार्रवाई जारी है। तो गिरफ्तारी नहीं हुई है तो अभी जो है लगातार जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कई बार इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है ताकि जो है शुपियान के बात अगर करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है OGWs की को लेकर। यहाँ पे चाहे एसआई की टीम या एनआईए की टीम है लगातार इस तरह की कार्रवाई अमल में ला रहे। पहले ही चीज ला रही है कि अगर हम G20 की बात करेंगे तो उससे पहले भी बिल्कुल इरशाद, तो एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से खास खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और जम्मू के रियासी से ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां सफाक बेटे ने बाप का कत्ल किया है, मुलजिम फरार है। भमाक तहसील का ये मामला है। तो जम्मू के रियासी से ये खबर है, जहां सफाक बेटे ने बाप का कत्ल किया, मुलजिम फरार है। भमाक तहसील का ये मामला है और जो तफसीलात हैं उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल तो जम्मू के रियासी से ये बड़ी खबर है, सफाक बेटे ने बाप का कत्ल किया, बेटे को भी पीटा, मुलजिम फरार है। भमाक तहसील का ये मामला है। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम